हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेटा याद कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इफ़ वी राइट अ डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक, इन माय ओपिनियन इट विल बिकम टू सिंपलिस्टिक। आप कोशिश करो कुछ डेटा पॉइंट्स याद रखने का, एंड बहुत ईजी डेटा है, आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। सो फर्स्ट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कितना इंडिया में? इट इज़ एट 22.7% इन इंडिया। फॉर चाइना दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 60%। सो आप देख सकते हो कितना हाई डिफरेंस है। एंड 95% ऑफ द वर्किंग वुमेन आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में होने के वजह से दे गेट लो वेजेस, पुअर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, और भी जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनफॉर्मल सेक्टर के में होते हैं उनको फेस करना पड़ता है वर्किंग वुमन को, बिकॉज 95% आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सेकेंडली, द जेंडर वेज गैप इज़ एट 35%। जेंडर वेज गैप क्या हो गया कि अगर सेम काम मेल एम्प्लॉय ने किया एंड सेम काम फीमेल एम्प्लॉय ने किया, सो देर विल बी अ 35% वेज गैप दैट इज सीन अक्रॉस सेक्टर्स इन द पेमेंट दैट दे रिसीव। अच्छा, जैसे ये पॉइंट है ना 95% आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, उसी तरीके से एक और डेटा पॉइंट आप याद रखने की कोशिश करो, दैट एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मोर देन 80% ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन। सो प्रोफाइल किस तरीके से बन गया वुमेन एम्प्लॉयमेंट का? 95% इनफॉर्मल में और एग्रीकल्चर में 80%। सो आप देख सकते हो दैट इनफॉर्मल सेक्टर में होने की वजह से, एग्रीकल्चर सेक्टर में होने की वजह से जो ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो भी रहा है वो भी ऐसे सेक्टर्स में हो रहा है जहाँ पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत हाई लेवल पर हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर वेजेस कम हैं, बेनिफिट्स नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो सारे बेनिफिट्स हैं वो इनको नहीं मिल पाते हैं। सो एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है कम, एंड जो है भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है दैट इफ़ वी अचीव इक्वालिटी इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं बट ओवरऑल पूरे नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट कैन ऐड अप टू $700 बिलियन बाय 2025 टू द इकोनॉमी। ये मैकिन्जी का डेटा है, बहुत सारे सोर्सेज में डेटा लिखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हो, बट ये दोनों मेन इम्पॉर्टेंट डेटा, इसको याद रखने की कोशिश करो। अब एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है अनपेड केयर वर्क के बारे में। वुमन जो अनपेड केयर वर्क करती हैं, फॉर अ डे इट इज़ क्लोज टू 6 आवर्स एंड इट इज़ ओनली 30 मिनट्स फॉर मैन। सो आप देख सकते हो दैट इतना ह्यूज डिफरेंस है इन दी अनपेड केयर वर्क, एंड दिस इज़ नॉट काउंटेड इन आवर जीडीपी कैलकुलेशंस, और इट गोज़ अनरिकग्नाइज्ड मोस्टली, है ना। सो यहाँ पर जो एवरेज टाइम स्पेंट है इनका अनपेड केयर वर्क में, ये लिमिट कर देता है इनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, आ जाते हैं कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कुछ कीवर्ड्स को याद रखो और इसे अपने आंसर के बॉडी में लिखो, इससे आपके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे वैल्यू एडेड लगेंगे। ग्लास सीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास सीलिंग जो होता है, ग्लास सीलिंग आपको पता होगा दैट इन दी एम्प्लॉयमेंट हायरार्की आपको नहीं दिखेगा कि वुमन एक सर्टेन लेवल के ऊपर बोर्ड लेवल पे या फिर एकदम हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग चेयर्स में बहुत ही कम प्रेजेंस है वुमन का। सो वही है ग्लास सीलिंग। ठीक है, कि एक लेवल के ऊपर द वुमेन आर नॉट सीन। ठीक है, सेकेंडली पिंक कॉलराइजेशन। पिंक कॉलराइजेशन का क्या मतलब होता है? दैट आपको वुमन जनरली दिखेंगी रिसेप्शन में ऑफ ऑफिसेस एज अ नर्स। ठीक है, तो इन इन चीज़ों को बोला जाता है दैट दीज जॉब्स आर थॉट टू बी मोर सूटेबल फॉर वुमेन, एंड इस वजह से ही हम लोग इसको पिंक कॉलराइजेशन नाम दे देते हैं, पिंक कॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कि उन जॉब्स को वुमेन के लिए ही रिजर्व कर दिया गया है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, स्टिकी फ्लोर। स्टिकी फ्लोर क्या होता है? ये ग्लास सीलिंग और स्टिकी फ्लोर दोनों थोड़े से रिलेटेड हैं, क्योंकि वुमेन आर नॉट एबल टू गो अप, तो ऐसा लगता है दैट दे आर स्टक एट द लोअर पोजिशंस
ऑफ द होल एम्प्लॉय हायरार्की चेन। तो वो लोग हमेशा क्या रहते हैं, आपको नीचे में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखता है वुमन का, और जो टॉप पोजिशन है दे आर टेकन अप बाय मेन। सो ग्लास सीलिंग एंड स्टिकी फ्लोर, ये दोनों पॉइंट्स आपको कोट करना चाहिए, दोनों कीवर्ड्स आपको कोट करना चाहिए। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने यहीं पर पढ़ा दैट एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मोर देन 80% ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन, वही है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पॉवर्टी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, मदरहुड पेनल्टी। मदरहुड पेनल्टी क्या होता है? मदरहुड पेनल्टी इज बेसिकली द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वुमन विल डिक्रीज व्हेन दे बेयर अ चाइल्ड। जब उनको बच्चा हो जाता है, सो उसके बाद द कंपनीज आर वेरी रिलक्टेंट बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड 26 वीक्स ऑफ paid leave because of maternity benefit act, and it is seen that 2 out of 3 women do not return to work after their first child. So इसे कहा जाता है मदरहुड पेनल्टी। तो ये दो फॉर्म में है, एक तो कंपनी आर नॉट विलिंग टू ऑफर देम जॉब्स एंड दे आर नॉट विलिंग टू कम बैक आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड। सो ये अच्छा कीवर्ड है, इसको कहीं पे आप यूज़ करने का ज़रूर से कोशिश करना। अच्छा, अब ये दोनों कीवर्ड डुअल बर्डन एंड सेकंड शिफ्ट, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना यहाँ पर, अनपेड केयर वर्क, ये वही है। डुअल बर्डन एंड सेकंड शिफ्ट मतलब क्या कि इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड, जो हाउस होल्ड वर्क का बर्डन है इट फॉल्स डिसप्रोपोर्शनेटली ऑन द वुमेन। सो ऐसा है कि सुबह से they have done the office work and then they will come back and do the household work as well, so it becomes a dual burden and it becomes their second shift। that second shift become जो वो लोग काम ऑफिस से आके करती हैं, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सेकंड शिफ्ट। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं, ग्लास सीलिंग, पिंक कॉलराइजेशन, स्टिकी फ्लोर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉवर्टी, मदरहुड पेनल्टी, डुअल बर्डन एंड सेकंड शिफ्ट। आई होप ये सारे कीवर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट अस मूव टू द रीजंस कि इतना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है क्यों। सो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं आउटसाइड वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस एंड अदर रीजंस में। ठीक है। सो आउटसाइड वर्क प्लेस पहले देख लेते हैं। आउटसाइड वर्क प्लेस देर आर अ लॉट ऑफ सोशो कल्चरल नॉर्म्स एंड कंस्ट्रेंट्स जिसके वजह से वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड to to the same level that the male employees are. So 85% of the working women have the sole household work responsibility. ये डेलॉयट का एक स्टडी काफ़ी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। So 85% of working women have sole household work responsibility। ये सेम पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा गया है, इस पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर सकते हो आप इसके वजह से। सो बिकॉज इतना ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट हाउस होल्ड वर्क बर्डन आ जाता है, सो वुमेन प्रेफर टू लीव देयर जॉब्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम जाता है। सेकेंडली, द हेल्थ, एजुकेशन एंड डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट्स, इन तीनों कारण के वजह से दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। क्योंकि जब आप हेल्थ एंड एजुकेशन, आप हम सब पढ़ते हैं ना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है, जब हेल्थ इम्प्रूव हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो। तो जब एक काफ़ी बड़ा डिवाइड रहता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, देयर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन विल ऑब्वियसली डिक्रीज। ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडिल इनकम इफेक्ट। मिडिल इनकम इफेक्ट क्या होता है? दैट व्हेन द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, ये देखा जाता है दैट वुमेन नाउ ऑप्ट आउट ऑफ वर्क। तो इनका जो भी इनकम है ना उसको सप्लीमेंट्री मान लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ सीन एज सप्लीमेंट्री टू द मेल इनकम, एंड काफ़ी फैमिलीज डू नॉट अलाउ द वुमन टू वर्क जब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द मिडिल इनकम इफेक्ट। ये भी एक कीवर्ड है, आप यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हो, बट आप याद रखने की कोशिश करना दैट दीज आर आउटसाइड वर्क प्लेस चैलेंजेस, सोशो कल्चरल नॉर्म्स, द हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल डिवाइड एंड द मिडिल इनकम इफेक्ट। अब आ जाते हैं वर्क प्लेस चैलेंजेस क्या हैं। वर्क प्लेस चैलेंजेस में आप देखोगे कि द वुमन आर एम्प्लॉयड इन पार्ट टाइम, पिंक कॉलर, इनफॉर्मल जॉब्स, जो हमने ऊपर पहले पढ़ा, सेम पॉइंट है। वर्क प्लेस में
इस तरीके के जॉब्स के वजह से ना इट लीड्स टू लोअर मोटिवेशन, एंड बिकॉज वर्क मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है, सो धीरे धीरे करके 2-3 साल काम करने के बाद वुमेन प्रेफर नॉट टू रीजॉइन द वर्कफोर्स, स्पेशली आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, और बिकॉज सेम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, इनफॉर्मल जॉब है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो सीन दैट वुमेन प्रेफर टू टेक अप अ जॉब विच इज़ नियर टू देयर हाउस। तो इन कारणों की वजह से जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो कम जाता है, एंड लोअर मोटिवेशन की वजह से इवेंचुअली दे ड्रॉप ऑफ, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का कम जाता है इन दी इकोनॉमी। उसके साथ वेज गैप जो हमने पहले भी अभी कवर किया, सेक्सुअल हरासमेंट एंड अनहाइजेनिक वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्क प्लेस पे जब आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, जब आपको हाइजेनिक कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको सैलरी ढंग से नहीं मिल रहा है, सो कंटिन्यू करने का एक पॉइंट नहीं रह जाता है फॉर द वुमन एम्प्लॉय। सो अगेन इट लीड्स टू लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। एंड एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज, दीज आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है ये, जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 26 वीक्स ऑफ पेड लीव की बात करता है। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स है ना, फॉर देम इट बिकम्स एक्सपेंसिव टू हायर अ फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ये एक सैड रियलिटी है दैट जब भी एक एम्प्लॉयर एक प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहा होता है, सो वो लोग कॉस्ट टू कंपनी देखते हैं, है ना, कॉस्ट टू कंपनी देखता है, एंड बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड 26 वीक्स ऑफ पेड लीव, सो एक फैक्टर ये बन जाता है दैट मेल एम्प्लॉयज आर प्रेफर्ड। फैक्ट्रीज एक्ट में भी देर आर लिमिटेशंस टू द वर्क आवर्स ऑफ अ वुमन एम्प्लॉय, एंड इसके वजह से कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए जब ये अच्छा नहीं रहता है, सो दे प्रेफर अ मेल एम्प्लॉय, एंड इन सारे कारण के वजह से द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्रीजेस। सो वी हैव कवर्ड आउटसाइड वर्क प्लेस चैलेंजेस, एट वर्क प्लेस चैलेंजेस। 2-3 अदर रीजंस, मिसलेनियस रीजंस देख लेते हैं। ये सिंपल पॉइंट्स है दैट द एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू एसेट्स इज लोअर फॉर फीमेल। एक्सेस टू एसेट्स का एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, हमने पढ़ा कि 80% ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन आर इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, बट जो लैंड इनके पास है ना, दैट इज़ ओनली 14%। सो आप देखो कितना वाइड डिस्पैरिटी है बिटवीन दी एसेट ओनरशिप। क्रेडिट भी काफ़ी कम मिलता है इनको बैंक्स के थ्रू, इसीलिए गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू ये कोशिश करती है दैट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट मिल पाए। सो बट इन जनरल द सिचुएशन एट प्रेजेंट इज दैट दे हैव वेरी लिटिल एक्सेस टू एसेट्स, क्रेडिट, एंड उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम जाता है। एंड एक और पॉइंट जो आप याद रख सकते हो दैट देर इज इम्प्रॉपर कवरेज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेती है इट इज़ मोर टूवर्ड्स द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़। पॉश एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारे एक्ट्स कौन से सेक्टर को कैटर करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क को। और हमने ऊपर क्या पढ़ा, 95% ऑफ द वर्किंग वुमेन आर इन दी इनफॉर्मल सेक्टर। सो आप स्कीम्स ले भी आओ, लॉज ले भी आओ, इफ़ इट इज़ नॉट कवरिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, तो वुमेन तक आपके बेनिफिट्स पहुंचा ही नहीं पाएगी सरकार, है ना। सो ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ रीजंस को हमने 3 हिस्सों में तोड़ लिया। रीजंस आई वुड रिकमेंड कि आप भी ऐसे ही लिखो, बिकॉज इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड लगेगा, बिकॉज दीज रीजंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर कॉमन सेंस। ये सारे पॉइंट्स हमें पता है, पर इस वजह से ही इस आंसर में आपको फैक्ट्स याद रखने, ये कीवर्ड्स याद रखने ज़रूरी हो जाएंगे, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम वेरी जेनेरिक। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस को भी ऐसे डिवाइड कर देंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर वुमेन, फॉर नेशन। सिंपल क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वुमेन समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिग्निटी ऑफ वुमेन, देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल्स विल इंक्रीज। नॉट ओनली देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल विल इंक्रीज, बट आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रख सकते हो दैट 90% ऑफ द इनकम दैट द वुमेन जनरेट, वो लोग फैमिली के ऊपर उसे खर्च करते हैं। सो चिल्ड्रन का जो एजुकेशन लेवल है, चिल्ड्रन का जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल है, वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट्स हो गए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ द होल फैमिली विल इंक्रीज।
फॉर नेशन क्या इम्पोर्टेंट है, नेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है दैट वी विल बी एबल टू रीप आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप सबको पता होगा दैट आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक बाय द ईयर 2041 एंड वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन। इफ वी डू नॉट इंक्लूड द वुमेन इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो वी विल नॉट बी एबल टू रीप द जेंडर डिविडेंड, है ना, जेंडर डिविडेंड को रीप नहीं कर पाएंगे एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी रीप नहीं कर पाएंगे। Coming to the next point, for the nation it is very important that we attain our sustainable developmental goals, and sustainable developmental goals में sustainable development goal 1, 5 and 10. 1 is no poverty, 5 is gender equality and 10 is reduced inequality. So ये तीनों ही SDGs को पूरा करने के लिए it is very important that the participation of women in the labor force increases. And again one more point that if the labor force participation becomes equal, it will help us increase the GDP growth rate by 1.5%. This is very similar to the point that we had read earlier, wherein the equality in labor force participation can add 700 billions by 2025. आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला पॉइंट याद रखने की कोशिश करना। सिग्निफिकेंस तो हो गया, but has the government taken up any steps to improve the situation? So yes, government ने काफ़ी सारे steps लिए हैं. Let us list out 3-4 important steps that have been taken in this regard. First of all, Stand Up India scheme. आप सबको पता होगा that the government focuses a lot on entrepreneurship these days. So entrepreneurship के लिए you need credit, ठीक है, you need credit, but हमने अभी ऊपर पढ़ा that the women do not have access to assets. So government क्या कर रही है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू इट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड 10 लाख to 1 करोड़ का लोन विच इज़ एब्सोल्युटली कोलैटरल फ्री, ताकि वुमेन पार्टिसिपेट कर पाए इन द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सेकंड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन ये पढ़ ही लिया इसके बारे में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट गवर्नमेंट ने लाया ताकि पेड लीव ले पाए वुमेन फॉर 26 वीक्स एंड क्रेच फैसिलिटी इज़ मेड अवेलेबल फॉर 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा जब भी आपके ऑफिस में वर्क करें। सो दिस क्रेच फैसिलिटी विल हेल्प कि द वुमेन की वो लोग अपने न्यू बॉर्न बेबी को साथ में लेकर के आए एंड दे आर एबल टू वर्क, दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इवन आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड। एक और पॉइंट वो रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टल हैज़ बीन started by नीति आयोग and it is trying to hand hold the women entrepreneurs ताकि वो लोग एक entrepreneurship जर्नी को स्टार्ट कर सके एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टल बाय नीति आयोग। अगेन वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, हमने पढ़ा दैट देयर इज़ अ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैपनिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ स्कीम्स लेके आना पड़ेगा जहाँ पर उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करा जा सके। तो उसी लाइन में दिस स्कीम हैज़ बीन ब्रॉट आउट दैट महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इन चीज़ों के थ्रू आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के चीज़ों पर फोकस करिए थ्रू दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ताकि इवन आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड they are able to successfully continue their work which is very important. अब ये एक स्टडी आपको पता होगा, इस बार नोबेल प्राइज हैज़ बीन वन बाय क्लॉडिया गोल्डन, है ना, एंड उनके स्टडी में भी और पहले भी ये चीज़ काफ़ी जगह पे कोट किया जाता था दैट ऐसा नहीं होता है दैट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस लीनियरली विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरली क्या देखा गया है दैट अ यू शेप कर्व इज सीन विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम आप ज़रूर कोशिश करना दैट इन योर आंसर आप कहीं तो इसको डाल पाओ, ठीक है ना। ये यू शेप कर्व आपको बनाना चाहिए दैट इन द पुअर कंट्रीज आप देखोगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी हाई है बिकॉज दे डू फार्म वर्क देयर, ओके। बट धीरे धीरे क्या होता है एज द इकोनॉमी डेवलप्स, अर्बनाइजेशन बढ़ता है एंड सोशल बैरियर्स भी बढ़ते हैं एंड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक्चुअली ड्रॉप्स।
बट धीरे धीरे विथ टाइम, विथ एजुकेशन, विथ वुमेन एम्पावरमेंट, दिस थिंग इंक्रीजेस. ठीक है. सो पहले इन पुअर कंट्रीज, बिकॉज कोई और मीडियम ही नहीं है, दे हैव टू जनरेट सम इनकम, सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन्स हाई. बट धीरे धीरे विथ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड सोशल बैरियर्स के इंक्रीज होने की वजह से इट एक्चुअली डिक्रीजेस. बट द नेक्स्ट स्टेप इज एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से इट एक्चुअली इंक्रीजेस. और इंडिया में भी ये देखा गया एक्चुअली टिल 2004-5 40% से ज़्यादा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. बट अभी आप देख रहे हो कि शायद हम लोग इस तरफ आ गए हैं, कम हो गया है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. विद द राइट स्टेप्स, विद दीज काइंड ऑफ स्टेप्स, द सिचुएशन विल probably improve in the future, है ना. Let us now look at what can be done in the future ताकि improve हो सके जो पूरा सिनेरियो है. यहाँ पर तो हमने स्टेप्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन ये देख लिया, बट कुछ चीज़ें और जो हमें करनी पड़ेंगी उसको समझ लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि न्यू एज प्लेटफॉर्म वर्क, गिग वर्क में, सर्विस सेक्टर जॉब्स में पार्टिसिपेट कर पाए वुमेन, है ना. तो स्किल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है. हमने पढ़ा था हेल्थ डिवाइड, एजुकेशन डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, स्किल डिवाइड, इन सारी चीज़ों की वजह से पार्टिसिपेशन कम जाता है. सो स्किल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फॉर्मल ट्रेनिंग इन इंडिया, वी माइट नो दिस फैक्ट दैट 5% से भी कम है. ठीक है. तो फॉर्मल ट्रेनिंग बढ़ाने का ज़रूरत है, मेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ाने की ज़रूरत है, बट स्पेसिफिकली एक फोकस हमें वुमेन पे करना चाहिए इन दिस रिगार्ड. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड सम टैक्स इंसेंटिव्स टू वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज लाइक द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. पॉश एक्ट ये बोलता है दैट यू हैव टू फॉर्म अ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर आपके यहाँ 10 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम करते हैं. बट इट इज़ सीन कि बहुत सारे फर्म्स डू नॉट हैव दिस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. सो अगर इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज फॉर्म हो रही हैं, सो इट बिकम्स अ वुमेन फ्रेंडली प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड प्रोवाइड सम टैक्स इंसेंटिव्स. ऐसा ही अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वुमेन फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स very easy for the woman to actually work in the long run in that sector. Agar these companies start taking up these measures, it will become very easy for the woman to work, and इसको support करने के लिए we can provide them some tax incentives. ठीक है. ये तो हो गया फर्म लेवल पे, ये हो गया वुमेन लेवल पे कि इन जनरल इंडिया को स्किल ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, फर्म्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए दैट दे ब्रिंग इन सच इनोवेटिव मेजर्स. इनोवेटिव तो क्या, ये तो लॉ मैंडेट करता है, बट फिर भी नहीं हो रहा है इंडिया में. दिस वुड एक्चुअली हेल्प कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, सो दे विल बी एबल टू गो टू अ लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे वो लोग अपने थोड़ा सा अपने एरिया से बाहर निकल पाएँ. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दैट दे टेक अप इज़ विद इन 5 किलोमीटर. सो ये ब्रेक करने का ज़रूरत है. अगर अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगे, सेफ़ ट्रैवल फैसिलिटीज़ मिलेंगे, तो वुमेन विल बी एबल टू वर्क एट फार ऑफ डिस्टेंसेज जहाँ पे उनको सैलरी ज़्यादा मिल सके. स्पेसिफिक फोकस हैज़ टू बी ऑन द इनफॉर्मल एंड द एग्रीकल्चर जॉब्स, क्योंकि एट प्रेजेंट इन द शॉर्ट रन ये बहुत ज़रूरी है दैट आप इनफॉर्मल और एग्रीकल्चर जॉब्स की तरफ फोकस को बढ़ाओ. बिकॉज अभी तो सिनेरियो यही है दैट 95% आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड 80% आर इन द एग्रीकल्चरल जॉब्स. तो स्पेसिफिक फोकस इनके ऊपर तो होना ही चाहिए. एंड ये जो हमने पहले पढ़ा, हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल स्किलिंग गैप्स, इसको भरना है ना. तो बेसिकली करना क्या होता है, जो रीजंस हैं उन्हीं को घुमा के लिखना होता है फॉर द रोड अहेड. तो चैलेंजेस आपको अगर पता है तो आप वे फॉरवर्ड ऐसे ही लिख लोगे. आपको ये अलग से ऐसे तो याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से. बट फिर भी एक दो पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं. सेंसिटाइजेशन अबाउट इक्वालिटी एट वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ वेजेस, प्रमोशंस, है ना. कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस लेके आना चाहिए वुमेन को लीडरशिप रोल के लिए रेडी करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, एंड सेंसिटाइजेशन होना चाहिए इन द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ताकि इक्वालिटी आ सके वो वर्क प्लेस में. आप एक जस्ट वैल्यू एडेड पॉइंट आप याद रख सकते हो कि अभी रिसेंटली जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ 2023 वाज रिलीज्ड एंड our ranking was 127 out of 143 countries. Nepal, Bhutan, Bangladesh all have a better ranking than us. So it is not a good position to be in.
तो इस पे हमें काम करना चाहिए। एंड कंक्लूजन में आप एक दो पॉइंट अपने एंड पे भी लिख सकते हो, बट कुछ पॉजिटिव कुछ फॉरवर्ड लुकिंग लिखना चाहिए। सो वी कैन ऑलवेज राइट दैट अ एम्पावर्ड वुमन लीड्स टू एम्पावर्ड नेशन एंड नारी शक्ति इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द अमृतकाल। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई लाइन उठा सकते हो। स्वामी विवेकानंद का एक कोट भी है दैट अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग। तो आप या तो एक कोट बेस्ड कंक्लूजन लिख दो, या फिर आप ये लाइन लिख दो, एम्पावर्ड वुमन लीडिंग टू एम्पावर्ड नेशन, और नारी शक्ति इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अमृतकाल। इन तीनों में से कोई भी आप लिख करके अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हो। तो जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो यहाँ पे जो भी डेटा पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको याद रखना है। पहले वाले पॉइंट को ज़रूर याद रखो ताकि आप इसे इंट्रोड्यूस कर सको, और बाकी सारे पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करो टू सब्सटेंशिएट। कुछ कीवर्ड्स देखे हमने, ग्लास सीलिंग, पिंक कॉलराइजेशन, फेमिनाइजेशन, मदरहुड पेनल्टी, डुअल बर्डन, है ना। तो ये सारे कीवर्ड्स को बॉडी में लिखने की ज़रूरत है। रीजंस बहुत सिंपल हैं, ये पॉइंट्स बहुत सिंपल है, पर ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर लिखना बहुत ज़रूरी है। आउटसाइड वर्क प्लेस क्या चैलेंजेस है, एट वर्क प्लेस क्या चैलेंजेस हैं। सिमिलरली सिग्निफिकेंस को भी डिवाइड करना है कि वुमेन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और पूरे नेशन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सीरियली पॉइंट्स लिखने से अच्छा है दैट यू स्ट्रक्चर योर आंसर एंड राइट इन दिस मैनर। ठीक है, स्टेप्स टेकन, चारों पॉइंट नहीं भी याद रहते तो दो तीन भी लिखने की कोशिश करो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू फाइंड अ प्लेस इन योर आंसर शीट एंड मेक दिस डायग्राम। कहीं पे साइड में इसको ज़रूर बनाओ, ठीक है ना। एंड रोड अहेड कुछ नहीं है, जो भी चैलेंजेस हैं उसी को घुमा के लिख देना है। ठीक है, ये अलग से याद नहीं रखने की ज़रूरत है। अब बस एक अच्छा सा कंक्लूजन इस आंसर के लिए रेडी कर लो, और जो चैलेंजेस है उसी को घुमा के वे फॉरवर्ड लिखने की कोशिश करना। So this brings us to the end of this topic. I hope this was useful. See you in the next video. Thank you.